स्टार्टिंग का 11th क्लास है। इसमें आपको प्लिंथ बीम पीसीसी सिखाऊंगा। प्लिंथ बीम पीसीसी में आपको इसमें आपको कौन कौन सी क्लास होगी मैं ये सारा बता रहा हूँ। इसको ग्राउंड बीम भी पीसीसी कहते हैं, ग्राउंड बीम लेवल कहते हैं, चाहे प्लिंथ बीम कहते हैं। ये तीनों का नाम सेम है। प्लिंथ बीम बोलिए या ग्राउंड बीम बोलिए, सेम है उसको। या अ, एक और बोलते हैं टाई बीम। टाई बीम बोलिए, प्लिंथ बीम बोलिए, ग्राउंड बीम बोलिए, तीनों का मतलब एक ही होता है। इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, सारा चीज मैं एक एक करके आपको मैं सिखाऊंगा। इसमें आपको ड्राइंग रीडिंग सिखाऊंगा पहला, फिर आपको प्लिंथ बीम लेआउट सिखाऊंगा और उसके बाद प्लिंथ बीम पीसीसी सिखाऊंगा। चलिए आपको मैं सबसे पहले आपको ग्राउंड ड्राइंग रीडिंग सिखाना सिखाना जा रहा हूँ। देखिए आप एक ड्राइंग आपको दिया जा रहा है। इस ड्राइंग में देखिए यहाँ पे 1 दे रखा है और यहाँ पे लिखा है 4। यहाँ पे आई है, ए से लेकर आई तक है यहाँ पे, और यहाँ से 1 से लेकर 15 तक है। अब सपोज डेट एक मैंने एक इसमें ले रहा हूँ। सपोज डेट मैंने ये जीबी जीबी टू ले रहा हूँ। जीबी टू ये है ना, जीबी टू में आपको क्या है, यहाँ पे ये जीबी टू है। देखिए जीबी टू लिखा हुआ है। देखिए मेरे मेरे वो कर्सिव जो यहाँ पे देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये जीबी टू लिखा हुआ है, यहाँ पे जीबी थ्री लिखा हुआ है, जीबी वन लिखा है। ये क्या है, ग्राउंड बीम वन, ग्राउंड बीम टू, ग्राउंड बीम थ्री। ये चीज आपको कहाँ पे सेक्शन में मिलेगा, देखिए यहाँ पे सेक्शन काटा गया है। ये सेक्शन काटा गया है। यहाँ पे देखिए जीबी वन है, जीबी वन का आपको जीबी वन में आपको ये दे रखा है 230 इंटू 350। और यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, आपको ये अच्छा से आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा। मैं आपको 1 मिनट आपको मैं दिखा रहा हूँ इसको, 1 मिनट आपको मैं दिखा रहा हूँ इसको। ये है, आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। जूमिंग में आपको अच्छा से समझ में आएगा। देखिए जीबी वन है, जीबी वन में क्या है, ये 300 है और 400 है। मतलब कि 350 आपको बढ़ाई है और 450 आपकी वेट हो गया। यहाँ पे 115 mm और इधर 115 mm, मतलब कि इस बीम से 115 mm इधर और लेफ्ट और राइट दोनों साइड में आपको 115 mm एक्स्ट्रा पीसीसी करनी है। वही चीज यहाँ पे बता रखा है। जीबी टू में देखिए, जीबी टू में क्या रखा है, 350 इंटू 230, मतलब कि 350 आपको डेप्थ हो गया और विड्थ कितनी हो गई, 230, और 215 इधर विड्थ होगी लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट में 115 आपको पीसीसी एक्स्ट्रा करना है और राइट में भी 100 पीसीसी एक्स्ट्रा करना है। इसे जीबी थ्री में भी आ जाइए। जीबी थ्री में भी क्या दे रखा है आपका बीम, ग्राउंड बीम थ्री आपको यहाँ पे 230 और 350 दे रखा है, मतलब कि 115 mm इधर लेफ्ट में और 115 mm राइट में। ये आपको पीसीसी करनी है। चलिए आपको मैं अब ये दिखा रहा हूँ, ये हो गया। अब आपको ऐसे आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब चलिए आपको दिखा रहा हूँ, प्लिंथ बीम हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक ये सेक्शन काट रखा है, ये है आपका कॉलम का। कॉलम का साइज क्या है, सब पे यहाँ पे मेंशन दे रखा है। यहाँ पे आपको 350 300 बाई 450 का कॉलम है। सारे कॉलम 300 बाई 450 का। ये अगले वीडियो में आपको जब कैलकुलेशन करूंगा तो ये क्यों दिखा रहा हूँ, ये कैलकुलेशन में आपको बताऊंगा ये इसका क्या रीजन है कि दिखाने का। बीम का कैलकुलेशन के लिए लेंथ, विड्थ और हाइट होती है। इसमें आपको लेंथ क्या है, प्लिंथ बीम का लेंथ टोटल होनी चाहिए। विड्थ क्या होना है, प्लिंथ बीम जो भी दी हुई है प्लस उसको बोथ साइड जितना डिस्टेंस दिया है, वहां पर हम लोग क्या दे रखा था, 115 mm दे रखा था। बोथ साइड में 115 प्लस 115। अब उसकी हाइट कितनी है, प्लेन बीम की हाइट एज पर ड्राइंग, मतलब ड्राइंग में जो दिया हुआ होगा उस हिसाब से आपको हाइट देना पड़ेगा। हम लोग के कंडीशन में 350 mm का दिया रखा, तो उसकी हाइट कितनी होगी, 350 mm। और विड्थ कितनी थी, 230 प्लस 115 प्लस 115, मतलब 460 mm आपको विड्थ की पीसीसी करनी है। और उसकी डेप्थ डेप्थ यहाँ पे, हाइट ये गलत हो गया यहाँ पे। आपकी डेप्थ यहाँ पे 100 mm होनी चाहिए। देखिए आपको मैं आपको ड्राइंग में दिखा रहा हूँ, आपको लेकर चलता हूँ आपको ड्राइंग में। आपको देखिए यहाँ पे ड्राइंग में दे रखा है 100 mm का पीसीसी यहाँ पे करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 100 mm का दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको 100 mm का करना रहता है। चलिए मैं आपको यहाँ पे 100 mm का होनी चाहिए, ना कि आपका 450 का होनी चाहिए।
डेप्थ आपको 3.5 से नहीं होगी, यहाँ पे आपको 100 mm की होगी। आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 100 mm होगी, इसको 100 mm हम लोग कर देंगे 100 mm। और इसकी यहाँ पर भी जो 3.5 जगह पे आपको 100 mm होगा, 100 mm। इसके टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो कितना कैलकुलेशन आएगा। इसको कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करेंगे, 3 से 15 यहाँ पे 3.115 इंटू 0.460 इंटू 0.1, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा आपकी टोटल कैलकुलेशन 143 क्यूबिक मीटर, मतलब इतनी ही क्यूबिक मीटर आपको पीसीसी करनी है। यही चीज आपको एक एक बीम का मैंने दे रखा है यहाँ पे 3 से, ये अब कहाँ से लाया हूँ 3 से 15, ये चलिए आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये है देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे GB1 लिखा हुआ है, GB2 की क्या है 314 में से। अब ये देखिए यहाँ पे कॉलम की कितनी साइज है, तो 300 विड्थ है ना, तो 300 इधर ले लिया, मतलब 300 का आधा इधर हो गया 150 प्लस 150 माइनस कर देंगे 3.3415 mm में आपको 300 mm माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 3.115। वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 3.115 मीटर। अब ये हो गया इतना, और इसको कैलकुलेशन करने पे अब चलिए मैं आपको एक्सेल पे लेकर चलता हूँ। एक्सेल पे आपको दिखा रहा हूँ कि एक्सेल पे क्या है, कैसे इसे एक्सेल पे कैसे पुट करते हैं। आपको एक्सेल में भी तो दिखाना जरूरी है कि एक्सेल में कैलकुलेशन इसका कैसे लिया जाता है। आपको मैं चलिए आपको दिखा रहा हूँ, ये हो गया आपका एक्सेल। आ गए हम लोग एक्सेल में, एक्सेल में आ गए। आपको मैं एक्सेल में अब लेकर चलता हूँ, आपको रुकिए आपको एक्सेल दिखा रहा हूँ। एक्सेल एक्सेल में हम लोग आ गए, देखिए एक्सेल में हम लोग आ गए। अब एक्सेल में आपको मैं दिखा रहा हूँ एक्सेल में कैसे कैलकुलेशन लेते हैं। ये तो हम लोग का हो गया था यहाँ तक बैक फिलिंग का। अब क्या करूँगा, यहाँ पे पीसीसी कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे। अब पीसीसी को इसको, ये तो आपको शटरिंग वाली हो गई, यहाँ पे पीसीसी दे रखा है ना 148 का, इसको क्या करूँगा हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लेकर आ जाऊँगा, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये हो जाएगा हमारा 10 नंबर। अब यहाँ पे होगा प्लेन, देखिए यहाँ पे होगा प्लेन बीम पीसीसी, यहाँ पे कॉस्ट में दे देंगे 1, 4, 8 का हम लोग पीसीसी कर रहे हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा GB2 था वहाँ पे, यहाँ पे GB आपको एक 3 ले ले रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे ड्राइंग में आपको दिखा दूंगा। आपको यहाँ पे मैं ले ले रहा हूँ GB3। अब GB3 हो गया ये। अब इसकी कितनी है, यहाँ पे विड्थ अब सपोज डेट 1 है, यहाँ पे लेंथ कितनी थी 3.115 था, 115। इसकी विड्थ कितनी हो गई थी 4.60, और डेप्थ तो उतना ही हो गई थी। यहाँ पे इतना आ गया 0.14329 क्यूबिक मीटर, इतना ही हुआ था। अब ये एक ले लीजिए। अब यहाँ पे सपोज डेट देखिए, चलिए मैं आपको ड्राइंग में दिखा रहा हूँ, ड्राइंग में दिखा रहा हूँ आपको। चलिए आपको ये तो ड्राइंग में आपको दिखा दें। यहाँ पे सपोज डेट की आपका 3 पॉइंट या भी 1.115 है, और विड्थ तो सेम होगा 460, और ये हो गया आपका इतना। यहाँ पे हो जाएगा टोटल क्वांटिटी ऑफ प्लिंथ बीम पीसीसी, ठीक है। आज का ये होगा कैलकुलेशन प्लिंथ बीम पीसीसी। देखिए टोटल आपको 0.28658 क्यूबिक मीटर आपका ये हो गया। अब इसको एक एक करके सारा चीज निकालते हैं इस ड्राइंग में। आपको ड्राइंग में आपको ये सारा चीज जितनी है प्लिंथ, हर एक चीज का यहाँ से यहाँ तक लेंगे, हर एक चीज इसमें दिया जाता है। आपको देखना पड़ता है कि कहाँ से कहाँ तक लेना है। ये तो अंदर 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 लेते हैं, बाहर बाहर कैसे लेते हैं उसको भी मैं बताऊँ, आप बता दे रहा हूँ आपको एक बार। चलिए आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे ड्राइंग में जूम आउट कर रहा हूँ। सपोज डेट एक आपका कोई सा भी एक ले ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ GB2, ये वाली एक सेक्शन, ये वाली आपको ले ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या दे रखा है 3.530। अब इसको लिखने के लिए दो चीज लिखते हैं।
अब यहाँ पे देखिए एक चीज दिखा रहा हूँ आपको, ये गए। अब इस बीम को लेने के लिए क्या होगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ये है GB1 GB2। सपोज डेट इसको मैंने यहाँ पे, अब देखिए आपको दिखा रहा हूँ, इसको लिखने के लिए क्या होगा, HI / 11/H2I, इसको ऐसे लिखते हैं। अब इसको लिखने के लिए 11/H2I कैसे लिखेंगे, यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको ड्राइंग में। पहले आपको सबसे पहले दिखा दे रहा हूँ, ये ड्राइंग हो गया। ड्राइंग में आप देख लीजिए एक बार, ये है आपका कर्सिव पे देखिए, ये वाली सेक्शन, ये वाली सेक्शन 3530 हो गया। आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, आपको विश्वास हो जाए कि हाँ ये है। आपको एक मिनट, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका यहाँ पे हो गया ना। ये आपका सेक्शन हो गया H2I, ये हो गया H और I, HI हो गया। अब 11/H2I इसको लिखेंगे यहाँ पे 11 अब्लिक, यहाँ पे लिखना होगा ग्रीड 11/H2I, ठीक है। अब मेरे पास कितनी आइटम है, एक है। अब इसकी लेंथ कितनी होगी, यहाँ पर 3550 दे रखा है, 3530, सॉरी 3530, इसको इक्वल टू 3.530 माइनस 0.300। ये 300 क्यों लिया, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। 300 इसलिए लिया कि यहाँ पे दिए दे रखा है। अब ये देखिए यहाँ पे दिखा दे रहा है आपको, बस ऐसा ही करना है। यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया, ऐसे ही मेंशन किया जाता है। ग्रिड H2I अब्लिक ग्रिड से ग्रिड लिया जाता है, ताकि आपको किसी को समझाने में, चाहे किसी को भी समझाने में, चाहे अपने समझने के लिए सुविधा होती है। इसे GB1 GB2 लिखेंगे तो इसमें कंफ्यूजन बहुत सारी होती है। मगर ग्रिड वाइज लिखिएगा ना प्लेन बीम पे, तो उसमें आपको भी समझ में आएगा, दूसरे को भी समझा सकते इजिली, इसलिए लिया जाता है। चलिए आज के लिए वीडियो यही पे था, कल मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में प्लेन बीम का आरसीसी कैसे लेते हैं, उसका शटरिंग भी बताऊंगा। आप प्लेन बीम का शटरिंग बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको।